ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस यहाँ पे है, थोड़ी देर में मेहमान भी यहाँ पे आएंगे। सो वेलकम टू द शो। इट्स शो टाइम विद रमीज राजा। शो अबाउट टू स्टार्ट। आज हम बात करेंगे हेलमेट्स पहनना कितना ज़रूरी है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, क्योंकि दुनिया में 41% ऐसे मोटर बाइकर्स हैं जिनकी हादसाती मौत होती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होती। सो एक ऐसा अमल है जो कि आसानी से आप कर सकते हैं, मगर कई वजूहात जो होती हैं वो आप कुछ घड़ लेते हैं जिसकी वजह से आप हेलमेट पहनते नहीं हैं। हेलमेट ना पहनने की कई वजूहात घड़ी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि गर्मी बड़ी है जी, मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद नहीं पहनते तो इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। और फिर जब सिग्नल के पास आते हैं तो हेलमेट होने के बावजूद आप सर पे उसको डाल लेते हैं 2-1 सेकंड के लिए, और जैसे ही ग्रीन लाइट से थ्रू होते हैं तो हेलमेट वापस टंकी पे लटका देते हैं, जैसे कि उसको एक और झूठे की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप नीडलेसली अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। अच्छा, कई लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि उनके बाल ना ख़राब हो जाएं या बाल झड़ ना जाए। ये भी फिक्र होती है कि जी मैंने अगर हेलमेट पहन ली तो पता नहीं मेरा रंग जो है वो 2 रंग के का हो जाएगा, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा सफ़ेद, तो फिर मेरा शायद रिश्ता ही ना हो। हालांकि अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो रिश्ते की बात तो ख़त्म ही हो जाती है। सो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस अमल को सीरियसली लें, और जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है खुदारा हेलमेट पहने, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप अपने वालदैन को एक अजीब सी मुश्किल में डाल सकते हैं। कहीं एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा चोट तो लगेगी आपको, उससे डबल चोट आपके वालदैन को लगेगी। तो हेलमेट पहने प्लीज़। कितने लोग मोटर बाइक चलाते हैं यहाँ पे? हेलमेट पहन के कौन चलाता है जी मोटर बाइक? सब रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं। हेलमेट के बगैर वाले बताएं जी, हाथ खड़ा करें। आप क्यों नहीं पहनते हैं हेलमेट? सर वो बाइक चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है मुझे। तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो फिर घर वालों को आप मुश्किल में डाल देंगे, अपने आप को तो डालेंगे ही। वैसे ही बस आदत नहीं है। अच्छा सर, ये तो बहुत बुरी आदत है। वैसे आपकी आदत भी बहुत बुरी है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो हेड है वो हेलमेट का बना हुआ है कि उसको कुछ होगा नहीं, खुदा ना खास्ता अगर गिर गए तो? सफोकेशन होती है इसलिए पहन नहीं सकता मैं। तो क्या वजह है? ये मतलब है ये आदत गर्मी काफ़ी है। जान पे खेल के गर्मी को बीट करते हैं आप। जी कुछ हेलमेट्स लेके आया हूँ। एक तो पहले आपको 2 हज़रात को मैं हेलमेट दूंगा यहाँ पे, बेशक। ठीक है? और अगर आपने ना पहनी ना, इस हेलमेट में ना एक सीक्रेट कैमरा है हमारे पास, वो आपको मॉनिटर करेगा। वालिद नहीं कहते हैं कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाते? सर वो अभी नहीं पहनते। लो जी, पता ये चला कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपके लिए हेलमेट से देना यार, हेलमेट्स इनके लिए। आ जाए जी, आप आ जाए। ये हेलमेट है जी, इसको आपने पहनना है। ओहो, बस बस सर। आप बाहर आए, आप भी आए। ये कौन है वाला? ये मेरी बात सुने, ये मेरे मेहमान है। ये ऑडियंस। 1 मिनट, लेट मी डू माय वर्क। आप प्लीज बात को समझें, वक्त की नजाकत को समझें। कर क्या रहे हैं आप? इन चारों ने सिग्नल तोड़ा है। बहुत बुरी बात है। तो आपने पकड़ लिया ना? नहीं पकड़ लिया क्या, ये आपकी तरफ ही आ रहे थे। मैं आपको बात बताऊं रमीज साहब, हाँ। सीधी बात ये है कि एक बंदा, उसका पेट्रोल खत्म था और उसने पंप तक पहुंचना सिग्नल तोड़ दिया। हालांकि वो हमारा ही बंदा है, वो सिग्नल तोड़ेगा, फिर उसके पीछे 4 तोड़ेंगे, उनको हम चालान करेंगे, वहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये देखें, ये बड़ा क्या बिजनेस का आपने आइडिया खोला है। ये कितने गोल कर चुके हैं आप? रेफरी नहीं हूँ मैं, ट्रैफिक वाला हूँ। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपने दुनिया घूमी हुई है, 12 आप रहे में, वहां पे आप सिग्नल तोड़ते हैं, वो आके आपसे लाइसेंस मांगता है तो आप लाइसेंस देते हैं। यहाँ क्या होता है? क्या होता है? यहाँ उलट होता है। सिग्नल तोड़ दिया, हमने कहा कि लाइसेंस दिखाओ, कहता है एलो मैं अब बिनाल गल करूँ। ये बात होती है यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक जेन्युइन सवाल है जी। वो ये कि जब मैं सिग्नल पे गाड़ी रोकता हूँ ना तो फकीर आ जाते हैं। आजकल ख्वाजा सरा जो है ना वो पूरी फॉर्म में है, उनका चलान नहीं आप कर सकते? देखिए, सवाल आपका बहुत वैलिड है। वो क्यों वैलिड है मैं आपको बताऊं। ये जो मांगने वाले हैं इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो ख्वाजा सरा हैं, इनका हमने एक पॉलिसी बनाई है, हुकूमत इस पे काम कर रही है। जैसे इनकी नंबर प्लेट्स लग जाती हैं हम इनके भी चलान शुरू कर देंगे। माशाल्लाह। वैसे खुशी हुई कि आप अपने शो में ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करवा रहे हैं। वो कैसे? बगैर हेलमेट के पियानो बजा रहा है। तो अर्जुन साहब ये बताएं,
जी। कि किसी क्रिकेटर का आपने चालान किया अभी तक? एक का मैंने किया। फिर मैंने उनको पहले कहा कि यार जितनी आपकी बॉल की स्पीड है उसी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी। इसके बाद मैंने उनको उनकी बॉलिंग टिप्स दी। कैसे? आपने बॉल हाथ में ली, रगड़ी। यस, आपने बैटर को ऐसा शो कराना है कि आप कोई माजूर है, आप पे तरस खाए वो। आपने उसको धोखे में रखना है, फिर आपने भागना है। देखे, कभी नहीं मानेगा आपकी ये जो टेक्निक है, टिप है, रमीज साहब, आपके शो के तवज्जुह से मैं इन सब नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे सिग्नल। रमीज साहब मुझे इजाजत दें, नहीं। ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है। नहीं, मुझे छोड़ें प्लीज, प्लीज मुझे जाने दें। रमीज साहब मुझे आप जाने हाथ दें। नहीं आएंगे। नहीं, मुझे जाने, बड़ा जोर है आपके बाजू में। मैं चला। चलिए आप चलते हैं ग्रीन रूम की तरफ, हिना न्याजी की तरफ, और देखते हैं उनके पास दो बेहतरीन मेहमान आज कौन से हैं। जी थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मेरे साथ जुगन मौजूद हैं, अली मौजूद हैं और हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं सेट पे आके। लेकिन उससे पहले मैं जुगन से पूछूंगी और अली से पूछूंगी कि इस शो में आके कैसा लग रहा है। अभी तो गई नहीं। मतलब ऐसे लग रहा है कि आपकी होस्ट जो है ये हिना जी को काफी जल्दी है। देखते हैं रिकॉर्डिंग में कितनी देर लगती है। हिना से हिना जी कर दिया, देख ले। अरे पहले मुझे ये तो बताया ना, ये हिना से हिना जी पे बात किस तरह पहुंच गई 1 सेकंड के अंदर। देख ले, हिना जी ने हमें ग्रीन रूम में बुलाया, ग्रीन कपड़े पहन के, तो मैंने कहा कि बहुत सारी गपशप होगी वहां पे जाके, क्योंकि उन्हें कहा यहाँ आ जाए ना। हाँ, यही कंफर्टेबल है भाई, अब सेट पे आने की क्या जरूरत इतनी है। बरादरी में जाकर बिठाओगी, उधर वैसे ही और ज्यादा सिमट के बैठना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी गपशप होगी जुगन से, अली से। अभी चलते हैं अपने सेट पे। ओवर टू यू रमीज। लगता है हिना न्याजी यहाँ पे पहुंच गई अपने मेहमानों के साथ, तो चले हिना न्याजी लेके आए जी गेस्ट को। हमारी स्टार कास्ट है हिना न्याजी के साथ। अच्छा जी, ये जो जुगन काजिम है, ये मैं इनके सारे खानदान को जानता हूँ, आई एम सो सॉरी। अनफॉर्चुनेटली। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। और ये अली जो है, या अली जो है, अली। ये जो है, ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। इनके लिए जबरदस्त तालियां। वैसे भी कूल डूड लग रहे हैं, तो चल बैठते हैं। जॉगर पहन के आए हैं, देख लें आपके सेट। ये हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। इजाजत मुझे लगता है ये दौड़ना लगा जाए। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू द शो, सीरियसली। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। देखिए, वैसे तो मैं आपको सब जानते हैं, आपको भी जानता हूँ। हमारे पास ना एक आती है आपकी सीवी, बायोडेटा। सो माइटी इम्प्रेसिव है प्रोफाइल। अब मुझे नहीं पता था जुगन कि आप माशाल्लाह से कहाँ से ट्रेवल किया और क्या क्या स्टडीज, और कनाडा, और फिर फिल्म्स, और फिर शोज, और फिर अवार्ड सर। अवार्ड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां जुगन के लिए। है ना, जो उस बायोडेटा में Sir, I'm waiting for the punchline. I'm waiting for my बेइज्जती। I'm waiting कि अब बेइज्जती किस टाइम पे होगी, क्योंकि इसके फौरन बाद कुछ होता है मेरे साथ अक्सर। नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और जो प्रोफाइल में आया कि मतलब है बचपन में, मुझे नहीं पता था ये अमिताभ बच्चन, यानी कि एंग्री यंग लेडी। अमिताभ बच्चन। एक मिनट, सबसे पहले मेरा कद देखें। ये देखें, जूती धार के ए देखो। अच्छा, एक मिनट अभी बात नहीं खत्म। ये बच्चन साहब के बगल में आ जाएगी। ये है अमिताभ बचपन। अच्छा, अमिताभ का बचपन। पहले ही बता दूं, इनके साथ मेरा बड़ा शरीर रिश्ता है। ये मेरे अच्छा, जो मेरी कजन के शौहर है। जूता इसलिए उतार के खड़ी हुई थी कि इस टिगने को शौक था अमिताभ बच्चन बनने का। जरा बता दूं स्टोरी क्या है, उनको पता है, आपको नहीं पता। जो मेरी पंच लाइन वो ये है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ना ये सीवी, और इतनी स्ट्रॉन्ग जो आपका कनेक्शन है, और ऑब्वियसली सैगल फैमिली बिकॉज द बिजनेस फैमिली एंड ऑल, तो आप तो अन्नी पा सकती हैं लिटरली। तो हर जगह से जो है, हर जगह से आपके डॉट्स कंप्लीट हुए। हाँ, और उसके बाद भी मुझसे दूसरे लोग कनेक्ट किए जाते हैं मेरी बेइज्जती करने के लिए। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मेरा अपना खानदान ही कनेक्ट कर लो तो फिर आप कह सकते हैं एनी वेल कनेक्टेड। तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा था कि मैं वेल कनेक्टेड नहीं हूँ भाई। आपके वालिद की तो मैंने बात नहीं की, वो पेप्सी के साथ हमारे साथ जुड़े जब हम क्रिकेट खेलते थे। शुक्र है उनको याद है, मैं उधर बैठ के कह रही थी मैं ना नमीर साहब को जाके कहना चाहती हूँ आपकी शायद मेरे अब्बू से दोस्ती थी, तो कहीं वो ये ना ऑनर कह दे कौन वो उनके तरफ चलूं मैं, मतलब मेरा इंटरनेशनल, वो कहते हैं ना 7 मुल्कों की पुलिस पीछे ले, आपके 7 मुल्कों का 8 आपके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि क्रॉस
अल्लाह का बड़ा फजल है सर। Across continents, Ali. I'm extremely privileged and blessed, very lucky. Can I just say one thing here? I love him. He's one of the most amazing people I know, but he's also one of the most hard-working. देखिए बड़े लोग मुझे जब कहते हैं ना कि ओ तुमने तो बड़ा बड़ी तुमने मेहनत की whatever, देखिए सीधी बात है पीछे बहुत से लोग थे संभालने वाले। बिल्कुल। इस आदमी ने बिल्कुल अकेले किया, बिल्कुल अकेले किया और अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। जब आपको बहुत जल्दी अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी में एक बात समझ आ जाती है that what it is that you feel the most passionate about, उसके बाद काम जिंदगी भर आप नहीं करते, आप तो शुगल करने जाते हैं और अल्लाह ताला आपको नवाजता है उसी की वजह से। बिल्कुल। तो आई वॉज लकीली इनफ, विच इज़ व्हाई आई से आई एम ब्लेस्ड कि बचपन में बॉम्बे में जब पढ़ रहा था तो थिएटर का शौक हो गया और वो ऐसा एक जज्बा चिपक गया साथ में कि वही ना चाहते हुए भी एक करियर बन गया। जुगन से हम जानना चाहेंगे, मॉर्निंग शो इतने अरसे से करी है और भी बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन मॉर्निंग शो में सुबह उठना, क्योंकि हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, मैंने कुछ वक्त के लिए किया, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो बहुत मुश्किल हो गया। पूरी 70,000 दांतों की बतीसी निकाल के आई शो पे और कहती है मैं अब मॉर्निंग शो कर रही हूँ आपकी। मैंने कहा अच्छा मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड। ऑब्वियसली व्हेन यू सी द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग आगे एंड डूइंग वेल, बड़ी खुशी, दिल से खुशी हुई। 3.5 हफ्ते की बात थी और बच्चे ने कहा मेरे से नहीं सुबह उठा जाता। मैंने सर के साथ ही खुश हुआ, बहुत हम सेट है, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। मैंने इसकी इतनी बेइज्जती की अभी वहाँ पे बैठ के, मैंने कहा लोग अपने माँ बाप का पल्लू पकड़ते, तुमने रमीज साहब के कोट का नुक्कड़ पकड़ लिया, ये क्या बात हुई? कहती है आई लव माई शो। ओके फिर कर ले। ये भी न्यूज़ आई है पीटीवी यार बहुत ज्यादा यार पैसे ले रही हो तुम उनसे। आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंकर्स एट पीटीवी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी कम ले रही हूँ। लेकिन मैं पीटीवी पे खुश हूँ। मैं छोड़ के गई थी 3 साल, डोलती डालती धक्के धुक्के खा के वापस आ गई। वो कहते हैं ना जिथे दी खोती उथे आंटी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। अच्छा जुगन, कुछ अरसा हमने आपको ड्रामों से गायब देखा, उसकी कोई खास वजह थी? भाई ऑडियंसेस पक गए थे, उन्होंने कहा कि जुगन को ना देखा है भाई। इससे क्या और क्या वजह हो सकती है? ये भी सच है। 1000 दफा कहा हर बात ना कि ऑन एयर कहा। वो भी उंगली उठा अगला घर पे बैठ के कहते यार लोग पक गए थे मेरा मुंह देख देख के, मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेक ले लूं। भैया ने कहा चलो ऑन एयर बता देता हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आई एम श्योर। आई हैड अ मिसकैरेज ऑन सेट। ऑन सेट? हसन से पहले जो मिसकैरेज हुई थी सेट पे हुई थी ना भैया, तो फिर मैं ऐसी डर गई। एंड ऑल्सो मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री से तंग थी। यानी क्या उधर अभी मेकअप रूम में कहा है कि यार मजे से भी यही काम हो सकता है और सड़ के भूस के एक दूसरे से चिड़चिड़ करके भी हो सकता है। जब आपने इतने मजे का काम चूज किया है, इट्स लाइक व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, यू आर हैविंग फन, बट इफ इट्स अ मिजरेबल एक्सपीरियंस, व्हाई डू इट? दैट वाज द रीजन आई स्टेप्ड अवे। अली, आप समझते हैं कि ड्रामा हमारा थोड़ा सा बदल रहा है, इसके मौजू बदल रहे हैं या इसकी प्रोडक्शन बदल रही है, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है ना। भाई जब तक दुकानें और नहीं बढ़ेंगी तब तक क्या होने वाला है? और हमारे जो दुकान के मालिक हैं वो बनिए हैं, वो किसी को ग्रो करने देना नहीं चाहते, ना प्रोड्यूसर को ना एक्टर को, खुद मोटा होना चाहते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन ड्रामे और पाकिस्तानी में, तो मुझे पाकिस्तानी इसलिए अच्छे लगते हैं हमारे ही देखते हैं, वो भी हमारे देखते हैं कि इसमें ना एटलीस्ट आपकी रियलिटी है, इसमें आपके जो मौजू है ना वो करंट है और अच्छे है और फ्रैंकनेस है। अच्छा, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर के ना मेरी सास को, मैं सास कह रही हूँ, मेरी खाला को, इनकी मदर इन लॉ को बड़ा शौक है देखने का। जब कभी मौका मिलता है देख रही थी। अच्छा, मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, मैं स्क्रीन को देख रही थी, स्क्रीन पे क्या हो रहा है, एक के मुंह के ऊपर, और मेरी खाला का मुंह जा रहा है। And I'm like, छुन्नी वाला, what are you doing? She's like, look at it. And I'm like, why are you doing this? She's like, I don't know. उसके बाद मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपकी गर्दन रह जानी है, ऐ देखो थोड़ी। वो तो बड़ी खुश थी कि साडा दमाद इंटरनेशनल स्टार है। अगर वो मैंने इजाजत है हम ब्रेक ले लें? फिर ब्रेक का थी, तुसी चलते हो, चलो चलो जी, ना लेग ब्रेक ना ऑफ ब्रेक, एक नॉर्मल ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा अली, आपका जो बचपन है वो कराची में गुजरा, इनिशियल इयर्स till I was about 5 or 6 जी। तो कुछ याद है कराची का उस वक्त का और आपके कराची में फर्क, या आपको कुछ मेमोरी आपकी? बहुत प्यारी मेमोरीज हैं। उस वक्त रोड थे, उस वक्त जो रोड्स बीच तक जा रहे थे वही रोड्स आज तक हैं, कुछ 50 साल पुराने लेकिन रोड्स थे।
खास तौर पे बीच की मेमोरीज, क्योंकि अम्मी ने हमें स्विमिंग सिखाया था। तो मुझे याद है कि फुल मून नाइट्स पे हम नाइट स्विमिंग के लिए जाया करते थे। एक हाथ में मैं, एक हाथ में मेरी बहन, मेरी अम्मी बीच में, और बड़े बड़े वेव्स में उन्होंने सिखाया था। आर्ट फॉर्म आपके करियर ने अपनाई, ये वालदा की तरफ से इनकरेजमेंट थी ज़्यादा? कुछ बच्चे होते हैं जो एकेडमिकली निकलते हैं, और मैं एकेडमिकली बहुत ही आलसी था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ये डिस्कवर कर लिया कि पढ़ाई के अलावा भी एक ज़िंदगी है, और मैंने वो ज़िंदगी पे ज़्यादा तवज्जो दी। आपके ड्रामों के कुछ नाम हैं, आपने कॉइन करना है कोई भी पर्सनैलिटी इन ड्रामों के टाइटल के साथ। ठीक है। अच्छा जी, शेर दिल। हमजा, मेरा बेटा 18 साल का। सितम। मेरा शौहर फैसल नकवी। अब ये उस पे सितम है या मुझ पे है, ये ठीक है, मिस्ट्री है। पतली गली। शुगन काजिम। ओहो, इफ विशेस। नहीं, पतली गली से निकलना भैया। सही बात है। हेलो, कितनी दफा बची हूँ आपके सामने, बची हूँ अजीब पंगों से। हाँ जी। जन्म जली, ये रिश्तेदार नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम 4 रिश्तेदारों के नाम लेने वाली थी और फिर मैं चुप हो गई, और मैंने कहा मैं जन्म जली भी जुगन काजिमी है। वैसे आप भी हो सकते हैं थोड़े से जन्म जली। जन्म जला है, जन्म जली। एक पल आसान है। एक पल आसान है, बट मुझे उसकी स्टोरी पता ना, तो इस वजह से उस कॉन्टेक्स्ट में भाई, उसमें एजाज असलम मेरे साथ था, और मैं सच्ची बात बताऊं, वो एक पल एजाज असलम के साथ ही बनता था। चलो अच्छी बात। हाँ। और ना जाने क्यों, लास्ट वन। ना जाने क्यों। मेरी पूरी जिंदगी का नाम होना चाहिए ना जाने क्यों। मतलब मेरी पैदाइश पे ये सवाल उठा था घर पे कि ना जाने क्यों, और फिर वो उठता ही चला गया, और फिर वो सिलसिला चलता ही रहा। वो सिलसिला जलालत का चलता ही रहा। और अब हम अली की जानिब आएंगे, कुछ हम आपको ड्रामास के टाइटल्स बताएंगे, आपने किसी भी एक्टर को वो देने हैं। बोझ। ओज। बोझ। बोझ। बर्डन। पहले ही हाथ खड़ा कर बर्डन। मतलब अब कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मेरा पहला इत्तेफाक, जुगन के कहने पर मैंने एक सीरियल साइन कर ली। अच्छा। ये घर पहुंच गई डायरेक्टर साहब के साथ। Okay. वो डायरेक्टर साहब ने लालच दे दी, गाजर, वही वाली बात कि सर चेक ले लें, ये पैसे वैसे। तो मैंने कहा अच्छा, और कहाँ करना कहाँ है भाई? कहते सर क्रूज लाइनर पे करेंगे सिंगापुर में। वाह। मैंने कहा अच्छा सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर जाएंगे। तो मैं उसको जायजा ले रहा हूँ ना, सिंगापुर लेकर चलेंगे सर, सिर्फ सिंगापुर नहीं, मलेशिया, थाईलैंड, तीनों जगह वो स्टार क्रूज लाइनर्स पे हम फिल्माएंगे। वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब जो थे जी, वो शाम को एयरपोर्ट से हम बस जा रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर इतने से थे भाई, तो मैंने एक लोकल सिंगापुर की लड़की को कॉल किया और कहा कि आप हमारे लिए प्रोडक्शन कर लें। ठीक है। तो वो वैन ले आई और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन और यूनिट के लिए देसी खाना, ये वो 5 स्टार होटल में। और जुगन काजिम को स्पेशल कमरा वमरा मिला, हमें 3rd क्लास। मतलब चले ठीक है भाई, फला बजे हम शुरू करेंगे। तो फला बजे, सुबह के 6 बजे मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, टॉप लाइट में करते हैं ताकि 10 बजे तक अंदर आ जाएंगे जब लाइट हाश होगी। बिल्कुल। 6 बजे मैं उठ के तैयार शिप पे, नाश्ता 7 बजे, मैं बाहर निकलता हूँ, कॉल टाइम 6:30 बजे। यूनिट के को 5-6 लोग हम थे, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये पहला दिन ना, हम 3 दिन के लिए गए। तो फिर 7, 7:30 मैं 3 बार ऊपर चला गया कि शायद मैंने गलत सुना हो, शायद ऊपर मिल रहे हैं रेस्टोरेंट में। ऊपर गया तो मैंने नाश्ता भी कर लिया, फिर मैं नीचे आया 8, 8:30। और बीच में कुछ 4 दफा Finally- मैं पागल हो गया। दरवाजा खटखटा, तो डायरेक्टर साहब निकलते, काले स्याह बंदे, सफेद तौलिया बांध के ना, अली भाई कैन यू नॉट ब्लैक गुड मॉर्निंग। आई सेड यार क्या कर रहे हो भाई? हाँ। तो ये इंट्रोडक्शन था इनके साथ, और इनके लिए मैं एक वो बहुत ही चैलेंजिंग वक्त था। ओके। और हमारी उस वक्त वाकफियत जो थी इतनी खासी थी नहीं, और मैंने सोचा कि इसके बाद तो वाकफियत जिंदगी में कभी होनी ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि यू डोंट चूज योर रिलेटिव्स, वो तो अल्लाह ताला आपको ऐसी बख्शते हैं। चिमड़ी के सारी जिंदगी के लिए चिमड़ गई। ओके जी, मालकन। महविश हयात। उस्तानी जी। समीना आपा। पार्टनर्स इन क्राइम। Partners in crime He has a list would of 10 be Jugan Kazim again. ओह, मरवाने खानदान से। मेरे पास तुम हो। Patch, मेरा कुत्ता। I was trying to figure out who is Patch. Now
बेड़ा बरक। ये ऑडिशन इधर ही हो रहे हैं मॉर्निंग शो के। इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम। नाइट में मॉर्निंग शो होस्ट मैं हूँ आपकी अपनी शाइस्ता कैटो। कैसे हैं आप सब लोग? शाइस्ता ने मैं आपको थप्पड़ तुम्हें लगाने। मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखें, इस जैसी लड़कियां जो होती है ना, वैसे तो ये महक मलिक से सूट मांग के पहन के आई है और यहाँ पे मुझे पहचान ही नहीं रही। यार आजकल की ये जो टिकटॉकर्स है ना, टिकटॉकर आजकल की टिकटॉकर्स नहीं, आप जैसियों का ना फ्यूचर हमने ही तबाह करना है। मैं तो कह रही हूँ हमारी रोजी रोटी ये इंटरनेशनल स्टार्स ने हमारी नौकरियां ले ली। एक तुसी ले लो, असी बाहर जाके चने बेच देते। ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा मेरी बात सुने, ये वही है ना जो शाहरुख खान के साथ हाँ। फिल्म में? हाय अल्लाह, ये ओए। अच्छा मेरी बात सुने, आपने शाहरुख खान के पास वापस जाना है ना, है? तो उसे कहना है असली कैटो मिल गई है। अच्छा, असली कैटो। व्यूअर्स ये देखें, ये वो हैं जो शाहरुख खान के साथ वो फिल्म में आए थे। ये मुझे ना और ये जबरदस्ती कह रहे हैं मुझसे शादी कर लो, पर मैंने नहीं करनी। देखा वीडियो बनाने का। कैटो देख लिया, यही वीडियो बनाने का फायदा है। ये व्यूअर्स ये देखें, ये वो लड़की है जो ना, वो मेरा एक दोस्त है, उसको ना चोरी चोरी टिकटॉक पे फॉलो करे। मेरा नाम जुगन काज़िम है। इस तरह ये देखें व्यूअर्स, देखें मेरे बाल ज्यादा बड़े हैं। तेरे सर से मेरा सर निकल रहा है। एक से खा इधर। वो देखें, ऐसे लग रहा है ना कोनों में छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है। अब मुझे टैग कर देना इस वीडियो में। कैटो आप क्या करिए, गेस्ट को बैठने दे। कहते हैं कि वही चलता है आजकल, कामयाब है जिसका वो बोल ही जाए और सांस ही ना ले। आपने मॉर्निंग शोज बेटे क्यों बन नहीं, मगर इन्होंने जो मूछें बनाई है बड़ी अच्छी लगी। मुझे म्याऊं भी करना था करके नहीं बेटा, खुदा का वास्ता ना करना। मैं हाथ पाँव कान नाक सब जोड़ रही हूँ। टिकटॉक है ना, टिक ऑफ हो जाओगी तुम। अब सारे लड़के मरना जाना मेरे पे। ये लगता है बिल्ली का गला खराब है। जिनसे प्यार हो रहा है उन्हीं की तरफ देख के कह दूं? हाँ जी, वो सामने बैठा हुआ एक बड़ा प्यारा सा बच्चा, बड़ा स्वीट सा लड़का है। खुदा का वास्ता इससे शादी कर लो और इसको घर में ढक दो। ओहो, किस तरह का कंटेंट होता है आपका? कंटेंट बस यही होता है, जैसे भी मैंने एक गाना बनाया है कि कौन सा? कोई एक्टर नहीं, वाह, सिंगर नहीं, मैं होस्ट बनूंगी, सिर्फ होस्ट बनूंगी। कोई एक्टर नहीं, कोई सिंगर नहीं, मैं होस्ट बनूंगी, मॉर्निंग शो की होस्ट बनूंगी। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। मैंने एक गेम खेलनी है जिससे हम अपने अवाम को मैसेज देंगे कि बात कोई और होती है और बन कोई और जाती है। या अल्लाह। अब जैसे मैंने शाइस्ता, तो मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा नाम रख दिया। ये बाजी कह रही कि मैंने पता नहीं किसी की नकल उतारी है। इस तरह दिल तोड़ देती हैं आगे, फिर मैं किस तरह आगे परफॉर्म बेटा मेरे से गलती हो गई। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज मेरी दोस्त उकाशा से मिलती है, तो मैं समझी कि शायद आप उकाशा है। मेरे से गलती हो गई, मैं पागल हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। हाय, वो इतनी बड़ी स्टार आपकी दोस्त है? स्टार तो नहीं है, उसकी परचून की दुकान थी। एक बात बताऊं, उसी परचून की दुकान से ना ये ऑर्गेनिक चीजें लेके अपनी क्रीमें बनाती है। गेम खेल। गेम ये है कि देखे सारे एक वो दूसरे सुतेला से, है लड़का, उसको अगर हम खराब होंगे तो वो भी खराब होगा। चले सारे उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो बेटे मेरी उम्र नहीं रही है करने की। मैंने कभी डांस करते देखा है तूने? भाई तेरा एंज जहा है नहीं। अच्छा एंज हो गया, एंज हो गया। ओ अच्छा एक बारी और कर। अच्छा आजकल ठीक है, करो ना, करो ना, अंदर घुस ना डालो ना। हाँ ओके, अब सही है। ये भी करना है? यही था ना? एक मिनट, ये भी करना है? हाँ ये है, असल में नहीं, बट वो दूर दूर। हाँ, वो okay. कर लेंगे वो। इनकी बीमारी है, बुरा मत मनवाइए।
खास सर जी ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ मैं ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ मैं नहीं उठना हूं जिनके सर ढके हैं, बेटा आप हूं लोग चुक भी दे देख ले जी ओके हाँ ओके क्यों नाक खुजा रही हो टीवी पर यार आपने करना है ये अच्छा चले डाल दिया भाई पत्ता उड़ा के ये तो पाकिस्तानी बैट्समैन का मुक्का हो गया ये वाला उधर अब आके आप कर उधर दे। कर सकते हैं ये आपने मैं करके दिखाना है मतलब भाई पहली बात क्यों उसने पहले भी कहा था अपनी गैस वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है पहली बात उसके बाद पाकिस्तान ने वो उरूज कभी नहीं देखा है तो वैसे ही प्यार है इनसे इनफिरादी एक दफा आप करे ना कर दिया ना आप करके दिखाएं नहीं तो वो जो आप आपने कर रहे करना हैं है ना सर ये कर रहे थे पता नहीं क्या क्या मतलब वाहियात चीजें कर रहे थे ठीक है तो हम और इग्नोर करते हैं हम टोटली इग्नोर करते हैं तो फाइनली ये प्रूव हुआ है कि हर फील्ड में लड़कियां नंबर 1 है क्या बात है ये पकड़ना जरा करना प्योर अब ब्रेक का टाइम हुआ है कैटो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम आपको दे तो यहाँ पर मैं एक लेती हूँ छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टेकिंग द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड हमारे दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं इनसे और गुफ्तगू करते हैं जुगन आपने पाकिस्तान टेलीविजन पे इतने मॉर्निंग शोज कर लिए कि आपने रिकॉर्ड बना दिया ठीक है और फ्यूचर में क्या रिकॉर्ड्स बनाने का इरादा है कुछ सोचा हुआ है कि ये भी करूंगी वो भी करूंगी कितने रिकॉर्ड्स और बनाने हैं क्या क्या करना है अव्वल तो रिकॉर्ड बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं था और यू नो कंसीडरिंग दैट पीटीवी इज ओल्डर देन ऑल द अदर चैनल्स तो जरा एक तबीयत भी खराब होती है सोच के कि हाल इधर रिकॉर्ड बना लिया या एक्चुअली आई हैव डन मोर आवर्स ऑन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क अनाउंस किसी ने किया था कि फीमेल बट एक्चुअली सारे एंकर से ज़्यादा अगर लाइव या रिकॉर्डेड शोज किसी ने किए हैं पीटीवी तो मैंने किए आपने एएसपी शेरबानो को जब अपने शो में बुलाया तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया आपने उनका हाथ चूमा अच्छा एक मिनट रुको हाँ आप भी आए हुए हो शो पे जी मेरा प्यार करने की आदत है बिल्कुल मैं माथा भी चूमती हूँ और बच्चियों को तो स्पेशली मेरा ये होता है कि मैं गले लगाना प्यार करना वो 24-25 साल की एक बच्ची है माई स्टेप डॉटर इज 26 years old दानिया तो वो मेरे बच्चों की उम्र की है और उसने वो काम किया जो उससे 3 गुना बड़े साइज के मर्द नहीं कर पाए बिल्कुल मैं 50,000 दफा ऐसे बच्चों का हाथ चूमूंगी चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो जिन्हें जो करना है कर ले आगे बोलो आपने डॉन में काम किया शाहरुख खान के साथ काम किया आपके सीन्स थे कैसा एक्सपीरियंस था कैसे हैं शाहरुख खान बहुत डाउन टू अर्थ है दिल्ली का आपकी तो मुलाकात अक्सर हुई होगी हुई है टिपिकली बर्गर बच्चा नहीं था और दिल्ली के मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी उसी तरह थिएटर में काम करके बम्बई आए रोज टिंटेड ग्लासेस और फिर बम्बई आने के बाद आफ्टर लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट फिर अल्लाह ताला आपको इस किस्म की स्टारडम से नवाजता है आपका दादा का सबका बदला लेगा ये सबका बदला लेगा मैं हेलो हाय रमेश भाई कहाँ से आया कौन हूँ मैं क्या है आप डोला मछली और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है रमेश भाई आपको एक बात करने का है रमेश भाई बोलने का जो आपने फिल्म किया था खामोश रहो जब फिल्म खामोश रहो था तो आपने क्यों किया वरना आप तो बहुत शोर करने वाली खातून है क्या बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल किया और फिल्म जब इन्होंने साइन की तो कैसे करने को तैयार हो गई वो पूछते हैं इनसे ना जस्ट बिकॉज आपकी फिल्में हिट रही हैं और मेरी फ्लॉप इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे मजीद और जलील करें अले भाई ये बताइए कि आपने यहाँ भी काम किया और दुनिया भर में किया मुझे ये बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ करना है अरे भाई, थोड़ा सा बात सही है जनाब थोड़ा सा कश्मकश चल रहा है मैं बस कोशिश कर रहा हूँ सब बातें छोड़ते हैं जी। पॉइंट पे आते हैं अली भाई हम लोग मिलकर फिल्म बनाते हैं ये हीरोइन होंगी क्यों ये भी हीरोइन होंगी कैमरा खुलता हाँ है जी सर मैं आता हूँ सीधा गोली मेरे माथे पे लगता है अगर वो विग में फंस गया रीशूट करना पड़ेगा तो फिल्म लंबा हो जाएगा हम पार्ट 2 बनाएंगे सीक्वल
फिल्म की कहानी आगे चलती है। मैं समंदर पे टहल रहा था और वहां पे एक जल परी टांगों पे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ हुआ है तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, अब लकड़ी की तो नहीं है। जल परी के ऊपर मेरी नजर पड़ती है, हिना जल परी है। हाँ, आप है जल परी। ये नहर पे ऐसे यूं करती है, सारे छींटे मेरे मुंह पे आते हैं। जोगन जी मेरे पर शेर कहिए। क्या शेर कहिए इनके ऊपर, छोड़ दीजिए इनके ऊपर। कोई शेर कहिए, फिर मैं भी आपके ऊपर 2 शेर कहूंगा। दिल के फपोले वाह। जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। 2 लाइन आप पे आ रही, 1 2। लगता है मेरे को जाने का है। मेरे माँ मेरा इंतजार कर रही है। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा ये, सबका बदला लेगा। आ रहा है मामा, मामा आ रहा है। अच्छा जी, वो तो गए हमारे डॉन साहब और ऑडियंस हमारी डॉन है। आपका कोई सवाल है हमारे मेहमानों से? प्लीज गो अहेड। वो कौन से हालात थे मैडम जिसमें महर बानो को जुगन कासिम में तब्दील होना पड़ा? ये क्या कंडीशंस थी ऐसी? बेटा मैं पैदा हुई थी, सिर्फ ये हुआ था। जिस तरह हर पंजाबी के घर में या जो लाहौर में जो भी बच्चा पैदा होता है, उसकी किस्मत में लिखा होता है कि उसका असल नाम नहीं लिया जाएगा। कभी नहीं। निक्का, टैडी, पाना, डब्बू, कट्टू, कोई ना कोई अजीब नाम बेतुका सा उसका रखा जाता है। बचपन से आपा को प्यार से चिंकी बुलाया गया और मुझे प्यार से जुगनू था नाम, बट आई एम सॉरी आई कांट कम अप विद अ बेटर वर्ड। मैं इतना डंगर थी कि मुझे लड़की की जगह लड़के वाले मामले में वो जुगनू से वो जुगन ही बन गया ना, कि वो जुगनू बहुत गर्ली था, मुझे पसंद नहीं था। तो एक्चुअली बचपन में जुगनू कुछ देर लोगों ने बुलाया और मेरी पर्सनैलिटी कुछ इतनी भयानक सी निकली कि वो जुगनू से जुगन हो गया। सो नाम नूम नहीं बदला, वो था ही बचपन का नाम। ये वो वाला बात है कि आप में किसी का नाम टैडी हो या पाना हो तो पाना काजिम आपका नाम रख दिया जाए। ये हुआ है मेरे साथ। कोई और जी प्लग पाना कोई सवाल करना चाहे? आपने पूरी दुनिया घूमे हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, मगर पूरी दुनिया घूमने के बाद आपने शादी कराची में आके क्यों की? क्या वजह थी? कराची में काम से आया था, जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ शो कर रहा था मोहट्टा पैलेस में, और इत्तेफाकन एक लड़की से मुलाकात हो गई और मेरी मासूम बहन और उन मासूम बहन को देखकर मैंने सोचा कि यही मेरी बच्चे की माँ बनेगी, बच्चों की माँ, दोनों बच्चों की। और बस 3 महीने के बाद शादी करी। आपको फिर से बता दें, ये जो हमारा शो है इसमें हम प्लेटफॉर्म देते हैं यंगस्टर्स को, जिसमें भी कोई एक क्रिएटिव इंग्रेडिएंट है या जिनको गाने का शौक है, कुछ भी हुनरमंद स्किलफुल जो एक आम पब्लिक में से इंसान है, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पे आके और अपनी स्किल्स, अपने आर्ट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। सो कोई यहाँ पे जिनको गाने का शौक है इस वक्त मौजूद हैं, आप हैं, क्या सुनाएंगे हमें? जलपरी आतिफ असलम सुनाएंगे। मुझसे कहे एक जलपरी डूब जाने दो जल में कहीं, जल में कहीं सो जाने दो, छुप जाने दो लहरों में कहीं, डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आंख लगी सहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? बिलाल साहब, मुबारक हो आपको, आपको प्लेटफॉर्म दिया हमने, आपने उसके साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि भरपूर इंसाफ किया आपने। बिल्कुल। वेरी गुड। देखिए दोबारा मेरी बात साबित कर रहे हैं that Pakistan has got talent. Absolutely. हमारा सेगमेंट है जी रीडिंग लिप्स।
सो अभी जो है जुगन जो है वो हेडफोन लगाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी निकाल लो, आधे घंटे से आप लोगों ने हेडफोन उठाए हुए हैं। लगा लें। सो मैं कोशिश करूंगा अपनी एक्टिंग के थ्रू या अपनी लिस्पिंग के थ्रू कि आप तक जो मुकालमा है वो पहुंच जाए और आप उसको बूझ लें। नाचने वाली मूली। ये नाचने वाली मूली किधर से मिलती है? मैंने कहा जब मूली नाच रही है। मुन्नी 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 बदनाम बदनाम हुई डार्लिंग उन्होंने स्टेप कर दिखाया। मुन्नी डांस करेगी। गाना है गाना, मुन्नी सॉन्ग है सॉन्ग। मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। बड़ी बड़ी छन्नो छन्नो की आंख। छन्नो की आंख में एक नशा है। वाह बेटा बाप की बारी। हो ओके, एक मिनट चेक कराओ म्यूजिक चल रहा है कि नहीं। अपने कान में लगाएं, गाने इसमें लगे हुए हैं। नहीं तो मेरे कान में क्या उर्ली लगी हुई थी जो साफ कर रहे हैं? गोभी के फूल निकल रहे हैं, पता नहीं कोई चीज उग रही है वहाँ पे। ओ नहीं, वो स्टिचेस लगे हुए हैं कानों पे, कान के सुराख बंद करवाए। कान के पर्दे फट गए तुम्हारे? कान के सुराख बंद करवाए, फिर से सुराख करवाने। अच्छा मुझे लगा कोई सीर है इसके। इसीलिए तो इयररिंग्स नहीं पहने हुए। उर्ली नहीं लटक रही, कान में स्टिचेस लगे हुए हैं। अंधी काणी। अंधे को। अंधी कौन? अंधे अंधे अंधे। हाँ। अंधेरा। अंधे अंधे। आंखें खोना, अंधेरा खोना। नो, अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। और इसका निशा मेरे कानों में बज रही है। एनी गो ऑन। ओके नेक्स्ट। पहले ओह गॉड। नाच ना जाने आंगन। नाच नाच ना जाने नाच। नाच ना गाना आंगन टेढ़ा। Say it properly, रक्षंदा। नाच ना नाच ना नाच ना जाने जाना जाने नाच ना चाहे आंगन टेढ़ा। नाच नाच नाचना चाहे लेकिन आंगन टेढ़ा है। उसको करने का यार। तो तू भी तो नहीं सही कर रहा ना यार। नाच ना नाच ना आने आए। पेशेंस। नाच ना आता है आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने। नाच ना जाने। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओह माय गॉड। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारे दो ग्रेट गेस्ट का। बहुत मजा आपने आया। 4 चांद लगाए लिटरली। आपने बोल बोल के और आपने कम बोल के। किसी ने तो नोटिस किया। सो एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है। एक सेल्फी भाई ले लो हेल्फी। चलो जी ले हम चारों के साथ तो हेल्फी बनती है, सेल्फी तो नहीं बनती। अच्छा स्पेशल बूथ है सेल्फी का। हाँ, वाह वाह। थैंक यू। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। हमारा सेल्फी मोमेंट भी हो गया वंस अगेन। जुगन अली आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सर वेरी बिग रोने की फैन। जरूरत नहीं है। वेरी बिग फैन। ऑन दिस क्राइंग नोट सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय गुड नाइट।